मंत्री जी लगातार बीमार चल रहे थे और अंतिम दिन चिट्ठी निकली थी। तो कई जगह पे जहाँ पे लोगों को 6 महीना हुआ था, 8 महीना हुआ था, बिना प्रशासनिक कार्रवाई के उनको हटा दिया गया था। बीच में हटाने के पहले उसके ऊपर प्रशासनिक कोई ना कोई कार्रवाई होती है तभी हटते हैं। तो इन कारणों से उसको मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा किया तो मंत्री से बात करने के बाद वो कार्रवाई हुई है। तेजस्वी जी से मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कार्रवाई हुई। के पाठक से परेशान है शिक्षा मंत्री? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस ढंग से कार्य हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो ये कार्य तो मंत्री जी हों, सचिव हों, दोनों मिलकर ही काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। तो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको समय दिया जाना चाहिए। जो समय उनको मिलेगा उसके काम जो करेंगे 3-4 महीने बाद उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन किसी पदाधिकारी को आप जब काम सौंपते हैं तो कुछ दिन उसको काम करने देना चाहिए। देखिए, पीत पत्र के बाद स्थिति मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है कि लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ गॉन अंडर द ब्रिज, बहुत पानी बह गया उसके बाद, तो अब वो अब चर्चा का विषय रह नहीं गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बिहार के 2 मंत्री अपने कार्यालय पहुंच नहीं रहे हैं, नहीं पहुंचकर वहां पर काम कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो हमें जानने हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने अधिकारियों को वह लगा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आरजेडी खेमे से ये दोनों मंत्री यानी कि चंद्रशेखर सिंह और आलोक मेहता की बात हो रही है। आखिर वजह क्या है अपने कार्यालय न जाने का? आज हमारे साथ राहुल शर्मा जी, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार जी के खेमे के प्रवक्ता हैं, और उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या वजह है कि मंत्री जी अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं, मंत्री जी कार्यालय जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये विषय है ही नहीं। विषय है कि मंत्री जी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और मंत्री जी बखूबी अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट मीटिंग में थे। कैबिनेट में निरंतर जो शिक्षा विभाग से संबंधित फाइलें हैं वो आ रही हैं, उसका निष्पादन हो रहा है। मंत्री रेगुलर काम कर रहे हैं और ऐसी कहीं कोई बात ही नहीं है। पहले से तो वो सुचारू ढंग से जैसे जाना चाहिए था कार्यालय वैसे जा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी का जब से के पाठक से जो परेशानी हुई है पीत पत्र को लेकर, उस समय से वो नहीं जा रहे। फिर इधर आलोक मेहता की अगर बात करें तो कुछ पोस्टिंग जो थी वो नीतीश कुमार जी रोकवा दिए थे, उसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। वजह तो साफ है। नहीं, देखिए, आपको मंत्री जी ने कहा है कि हमको परेशानी है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। परेशानी तो पूरे मीडिया के सामने आई थी। नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मंत्री जी ने तो आपको कहा नहीं। स्पेसिफिक क्वेश्चन मंत्री जी से पूछ लीजिए, मंत्री जी आपको इसके बारे में बृहद रूप से बता देंगे। लेकिन कई बार क्योंकि अब जब मंत्री होते हैं तो रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के हिसाब से आपको घर में आवास में भी रेगुलर ऑफिस बनता है। सारे कार्यों का निष्पादन वहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि मंत्री सिर्फ विभाग नहीं देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल काम भी होते हैं, कुछ क्षेत्र के भी कार्य होते हैं। तो तीनों जगह का निष्पादन करने के लिए कई बार वो अपने सुविधा के हिसाब से ऑफिस जाना नहीं जाने का काम करते हैं। लेकिन कई बार स्वास्थ्य कारण भी होते हैं। जैसे आलोक मेहता जी के बारे में आप बता रही हैं, तो आलोक मेहता जी काफ़ी दिन से बीमार थे और मुझे लगता है कि जून में 30 या 31 तारीख को ही वो हॉस्पिटल से आए थे। तो इन सभी रीजनों से, इन सभी कारणों से भी लोग ऑफिस कार्यालय जाते हैं नहीं जाते, ये एजेंडा है नहीं। के पाठक से परेशान है शिक्षा मंत्री? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस ढंग से कार्य हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो ये कार्य तो मंत्री जी हों, सचिव हों, दोनों मिलकर ही काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहता रहा हूँ कि मंत्री हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, विभाग के जो सचिव हों, दोनों मिलकर ही किसी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। और दोनों ने जो भी कार्य किए हैं उसमें दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो अहम है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही सारे कार्य हो रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा, के पाठक एक पहल करने जा रहे थे, नई पहल उनका हो रहा था, और उसके बाद में फिर उनके सामने जो पीत पत्र को लाया गया, मतलब जिस तरह से तालमेल दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, उसके बाद से ही कार्यालय जाना मंत्री जी बंद कर। देखिए, पीत पत्र के बाद स्थिति मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है कि लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ गॉन अंडर द ब्रिज, बहुत पानी बह गया उसके बाद, तो अब वो अब चर्चा का विषय रह नहीं गया है। उस समय के बाद से जो बात हुई थी उस सारी चीज़ों का निराकरण हो चुका। तेजस्वी जी आए थे, सारी चीज़ों का निराकरण हो गया।
वो कहीं अब डिस्कशन है नहीं, इसलिए इन चीज़ों को गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। के पाठक से कोई प्रॉब्लम नहीं है? के मुझे नहीं पाठक जो भी लगता। कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि के पाठक जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको समय दिया जाना चाहिए। जो समय उनको मिलेगा उसके काम जो करेंगे 3-4 महीने बाद उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन किसी पदाधिकारी को आप जब काम सौंपते हैं तो कुछ दिन उसको काम करने देना चाहिए। अच्छा, आलोक मेहता जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई जो पोस्टिंग उनकी थी, जो कई पोस्टिंग जो थे वो मुख्यमंत्री जी रातों रात उनको रोक दिए और उसकी वजह से ही यह परेशानी हो रही है। देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग उसमें हुआ था तो कई जगहों पे शायद मंत्री को इन्फॉर्मेशन सही नहीं दिया गया था विभाग के तौर पे, क्योंकि मंत्री जी लगातार बीमार चल रहे थे और अंतिम दिन चिट्ठी निकली थी। तो कई जगह पे जहाँ पे लोगों को 6 महीना हुआ था, 8 महीना हुआ था, बिना प्रशासनिक कार्रवाई के उनको हटा दिया गया था, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको पदाधिकारियों को स्टेबल रूप से रखना होता है। 2 साल 3 साल 4 साल रहते हैं लोग, काम करते हैं, अच्छा करें बुरा करें, बीच में हटाने के पहले उसके ऊपर प्रशासनिक कोई ना कोई कार्रवाई होती है तभी हटते हैं। तो इन कारणों से उसको मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा किया तो मंत्री से बात करने के बाद वो कार्रवाई हुई है। तेजस्वी जी से मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कार्रवाई हुई है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न या डिस्कशन नहीं है। क्या लग रहा है बहुत जल्द अब ये लोग अपने अपने कार्यालय पहुंचेंगे? वो तो मंत्री बता पाएंगे, हो सकता है उनका तबीयत ठीक रहेगा, जाएंगे ही, बाकी काम तो कर ही रहे हैं। देखिए, राहुल शर्मा जी जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुछ परेशानियां हैं और उसकी वजह से ये लोग कार्यालय नहीं पहुंच रहे। लेकिन वजह साफ दिखता है कि भाई जब से के पाठक से जो प्रॉब्लम हुई थी, शिक्षा मंत्री अपने कार्यालय जाना बंद कर दिए, इधर आलोक मेहता की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसके वजह से वो कार्यालय जाना बंद कर दिया। मतलब कहा जा रहा है कि आरजेडी और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए अभी के इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।